हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ ऑन द मोस्ट डिपेंडेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म केरी कैंपस। आज का ये सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस सेशन के बाद मेरे पास है आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट। तो प्लीज़ जल्दी से अपने दोस्तों को भी बुलाओ और इस सेशन के एंड का वेट करो क्योंकि आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए दो बड़े अनाउंसमेंट्स। बात करते हैं आज के लेसन की। तो हमारा आज का लेसन इन कंटिन्यूएशन है कल के लेसन के साथ, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ। कल हमने डिस्कस किया हार्ट के बारे पूरे डिटेल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक साइकिल के बारे। आई एम श्योर आप सब में बहुत लोगों को ये टॉपिक मुश्किल लगता होगा, बट इस सेशन के बाद मैं दावे से कह सकती हूँ कि अगर आपने हमारा ये दो वीडियो देख लिया, जिसमें एक में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात की और आज जो मैं आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाने वाली हूँ, इसके बाद हार्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बिल्कुल 110% सही कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कार्डियक साइकिल। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बात क्या बताई थी लास्ट सेशन के एंड में कि हार्ट रेट हमारा क्या होता है, 72 बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 72 टाइम्स कितनी बार में, एक मिनट में, यानी 60 सेकेंड्स में, है ना। क्या बताया था, हार्ट रेट इज 72 पर मिनट, यानी कि 72 टाइम्स इन 60 सेकेंड्स। तो हार्ट को एक बार बीट करने में कितना टाइम लगेगा, यूनिटरी मेथड, कितना टाइम लगेगा, 60/72, यानी कि 0.8। और यही है आपका ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, यानी एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट में कितना वक्त लगता है, 0.8 सेकेंड्स। दोबारा बता रही हूं, हार्ट रेट क्या बताया था, 72 बीट्स पर मिनट, यानी 72 टाइम्स इन 60 सेकेंड्स। तो एक बार बीट करने में कितना टाइम लगेगा, 60/72, यानी 0.8 सेकेंड्स। दिस इज योर कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन। अब सुनो, कार्डियक साइकिल कुछ कुछ फेजेस में डिवाइडेड है। क्या है, फेजेस में डिवाइडेड है, 3 फेज में डिवाइड है। क्या, 3 फेज में। अब इसको शुरू करने से पहले आपको 2 टर्म्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कौन से 2 टर्म, सिस्टले एंड डायस्टले। देखो, सिस्टोल और डायस्टोल प्रोनाउंस करते हो, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है, उसकी सही प्रोनाउंसिएशन इज सिस्टले एंड डायस्टले। आप में से जिन सबको नहीं पता, इधर देखो, एक सेकेंड, सिस्टले, जिसको आप सिस्टोल कहते हो, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। तो सिस्टले का क्या मतलब हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा टर्म डायस्टले, यानी रिलैक्सेशन। ये 2 टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट का फंक्शन समझने के लिए, हार्ट का कार्डियक साइकिल समझने के लिए। कौन कौन से 2 टर्म्स, सिस्टले एंड डायस्टले। सिस्टले मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टले मतलब रिलैक्सेशन। आ गई बात समझ में। अब देखो, कार्डियक साइकिल के 3 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं, 3 फेज। सबसे पहला फेज का नाम है जॉइंट डायस्टोल। क्या नाम है, जॉइंट डायस्टोल, जो आप बोलते हो बट हम क्या प्रोनाउंस करते हैं उसको, जॉइंट डायस्टले। क्या, जॉइंट डायस्टले। अब जॉइंट का मतलब है कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स डायस्टले में है, मतलब रिलैक्सेशन में है। सबसे पहला फेज क्या हो गया, जॉइंट डायस्टले, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों किस में हैं, डायस्टले में, मतलब दोनों किस में हैं, रिलैक्सेशन में हैं।
दोनों क्या है? रिलैक्स्ड। दोनों क्या है? रिलैक्स्ड। 0.8 सेकेंड मैंने आपको बताया पूरे कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है, और उसमें 0.4 सेकेंड है जॉइंट डायस्टेले का ड्यूरेशन। यानी कि आप कह सकते हो कि कार्डियक आधे साइकिल में हार्ट किस में है? जॉइंट डायस्टेले में। आप खुद सोचो, पूरे साल क्या आप लोग आराम करते हो? है ना, करते ही हो, छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है। हार्ट भी कुछ उसी तरीके का है। 0.8 में 0.4 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड में 0.4 सेकेंड्स, यानी आधे टाइम वो आराम करता है। एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेज में है। ठीक है, अब इस स्टेज के अंदर क्या क्या हरकतें होती हैं हार्ट में, हम उनके बारे पढ़ेंगे। We will read all the events which happen during the first phase of cardiac cycle, that is known as the joint diastole. अब देखना डायग्राम की तरफ जो मैं बना रही हूं। पिछला लेक्चर नहीं देखोगे तो आज का लेक्चर समझ नहीं आएगा। पिछला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आज का लेक्चर समझ आएगा आप लोगों को। ये क्या है? कल के लेक्चर में बताया था, ये क्या है? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब एक बात बताओ, राइट वेंट्रिकल से कौन कहाँ क्या लेके जाता है? पिछला क्लास याद करो। राइट वेंट्रिकल से क्या जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या चला गया आपका? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी ऑर्गन्स वाया दी आयोटा। ये है आपका आयोटा। ये मैंने क्या बनाया याद करो? मर्सिडीज का लोगो, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये है बाइकस्पिड वॉल्व, है ना? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या इनको मैंने एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा था? क्या इनको मैंने एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कहा था? बिल्कुल कहा था। अब आ जाओ यहाँ पे जॉइंट डायस्टेले में। तो जॉइंट डायस्टेले में सबसे पहला इवेंट क्या होगा? सबसे पहली बात तो आपको ये बिल्कुल ध्यान आना चाहिए, जॉइंट डायस्टेले मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल्स बिल्कुल रिलैक्स स्टेज में है। क्या है? बिल्कुल रिलैक्स स्टेज में। और सबसे स्टार्टिंग में देखा गया है ये वॉल्व, यानी दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हैं। क्या है? दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज हैं। यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व भी क्लोज है, यहाँ पे आयोटिक वॉल्व भी क्लोज है। ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व एंड सेमील्यूनर वॉल्व्स ये चारों क्लोज्ड हैं। ठीक है, ये चारों क्या है? क्लोज्ड हैं। अब देखो, फिर ये भी बताया था मैंने कि सुपीरियर वीना कावा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम, एंड इंफीरियर वीना कावा कहां से लेके आती है? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से। तो ये देखो, सुपीरियर वीना कावा एंड ये इंफीरियर वीना कावा। सिमिलरली इस साइड पे कौन लेके आ रहा था? पल्मोनरी वेन। इस साइड पे कौन लेके आ रहा था? लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मैंने क्या बताया? वॉल्व बंद, ये भी वॉल्व बंद, ये भी वॉल्व बंद, बट यहां से यहां तो ब्लड आ रहा है। सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा राइट एट्रियम में तो ब्लड लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में तो ब्लड लेके आ रहा है ना? तो क्या ये भरना शुरू हो जाएंगे दोनों एट्रिया? क्या ये एट्रिया दोनों ऐसे 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 भरना शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व तो बंद है, बट यहाँ तो इनपुट चालू है ना? तो ये क्या होंगे? राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया क्या होंगे? दे विल स्टार्ट गेटिंग फिल्ड। ठीक है, दे विल स्टार्ट गेटिंग फिल्ड। आई बात समझ? क्या हुआ? सारे वॉल्व्स बंद हैं,
लेकिन उसमें इनपुट तो चालू है, सुपीरियर वीना कावा लेकर आ रहा है, इंफीरियर वीना कावा लेके आ रहा है, यहाँ से पल्मोनरी वेन लेके आ रहा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि दिस इज द फेज ऑफ एट्रियल फिलिंग, है ना, क्योंकि एट्रिया तो भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, है ना। अब क्या हुआ, एक पॉइंट पे जब इतना ज्यादा इसमें ब्लड भर जाएगा तो क्या ये नीचे वॉल्व पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा? बिल्कुल एक्सर्ट करेगा। तो क्या होगा, ये वॉल्व खुल जाएगी, ये जो दोनों एवी वॉल्व्स हैं क्या होंगे, ये खुल जाएंगे। क्यों? ऑब्वियसली आप सोचो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, एक्सर्ट हुआ, एक्सर्ट हुआ और ऐसे वॉल्व खुल गई, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसमें यहाँ पे प्रेशर बना, दोनों एट्रिया में प्रेशर आया दोनों वॉल्व्स पे, इधर ट्राइकस्पिड खुली, इधर बाइकस्पिड खुली। तो क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्लड मूव इनटू द वेंट्रिकल्स, इधर भी ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के अंडर, ठीक है। लेकिन यहां पे हम कहेंगे इट इज पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्या कहेंगे, पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। पैसिव का क्या मतलब है, पैसिव का ये मतलब है कि वहां पे एनर्जी नहीं लगी। कोई भी चीज जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है तो एनर्जी नहीं लगती है, इसीलिए हम कहेंगे पैसिव, क्योंकि आराम से यहाँ पे प्रेशर है, ये जैसे ही वॉल्व खुली आराम से ब्लड चला गया, ठीक है। तो इस पे क्या क्या इवेंट्स हुए देखो, सबसे स्टार्टिंग में सब कुछ रिलैक्स्ड है, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल बिल्कुल आराम से रिलैक्स्ड है ना। क्या बंद है, एवी वॉल्व दोनों बंद है, दोनों सेमील्यूनर वॉल्व बंद है, लेकिन सुपीरियर वीना कावा इंफीरियर वीना कावा राइट एट्रियम को फिल कर रहा है और पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम को फिल करता जा रहा है। तो ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ेगा विच विल लीड टू द ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल्व्स एंड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। अब देखो इसको रिटन फॉर्म में समझाती हूं आपको। ये देखो, ये बताया था मैंने, सिस्टले मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टले मतलब रिलैक्सेशन। अब हम किसके बारे पढ़ रहे हैं, फेज 1 ऑफ कार्डियक साइकिल, दैट इज नोन एज जॉइंट डायस्टोल, MCQ। पूरा कार्डियक साइकिल भी क्या है, MCQ। कहीं से कोई भी इवेंट, उसका ड्यूरेशन, उसके उस फेज के अंदर जो इवेंट्स आया है वो आपको MCQ की तरह आ सकता है, ठीक है। तो फेज 1 ऑफ द कार्डियक साइकिल इज जॉइंट डायस्टोल और इसका ड्यूरेशन क्या है, 0.4 सेकेंड। पूरे कार्डियक साइकिल का क्या ड्यूरेशन है, 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड में 0.4 सेकेंड, तो हार्ट कहाँ पे है, जॉइंट डायस्टले में, ठीक है। अब देखो, एवी वॉल्व्स एंड सेमी ल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड, जो मैंने आपको बताया था। फेज ऑफ एट्रियल फिलिंग, याद आया कि सुपीरियर वीना कावा इंफीरियर वीना कावा लेके आ रहे थे, उधर से कौन लेके आ रहा था, पल्मोनरी वेन। फिर इंक्रीज्ड प्रेशर, ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल्व्स एंड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। ये हो गया आपका फेज 1 ऑफ कार्डियक साइकिल या जॉइंट डायस्टले। इसकी एक पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे। अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड फेज ऑफ कार्डियक साइकिल की। किसकी बात करेंगे, सेकेंड फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसका नाम है एट्रियल सिस्टले। क्या नाम है, एट्रियल सिस्टले, यानी सिस्टले मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वो फेज जहां पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और याद करो कल मैंने क्या बताया था कि हार्ट अपनी मर्जी का मालिक है, वो खुद से इंपल्स जनरेट कर सकता है। आओ देखो डायग्राम की तरफ देखें। ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये हो गई बाइकस्पिड वॉल्व, है ना। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियल सिस्टले। अब इसमें क्या होता है, याद करो क्या बताया था मैंने, कौन बनाता है हार्ट को अपनी मर्जी का मालिक, साइनो एट्रियल नोड, द पेस मेकर ऑफ हार्ट, है ना। साइनो एट्रियल नोड, द पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या होगा कि उससे इंपल्स जनरेट होगा और दोनों एट्रिया पे वो इंपल्स आएगा। क्या होगा, उससे इंपल्स जनरेट होगा और दोनों एट्रिया पे इंपल्स आएगा। और यहाँ पे क्या होंगे, वॉल्व्स खुले होंगे, ये वॉल्व्स खुले होंगे, क्योंकि हमने कहा क्या बोला था कि जॉइंट डायस्टल के एंड में एवी वॉल्व्स खुल जाते हैं, तो यहाँ पे वॉल्व्स खुले हैं। क्या हुआ,
साइनोएट्रियल नोड ने इंपल्स दिया, दोनों एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वॉल्स ऑलरेडी ओपन हैं, तो क्या होगा, आराम से ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, है ना, आराम से ब्लड वेंट्रिकल्स में चला जाएगा। पर इसमें हम कहेंगे एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। क्या कहेंगे, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि इसमें जो प्रेशर है वो पहले से कम हो गया है एट्रिया में, तो थोड़ी एनर्जी से ब्लड जा रही है, इतने आराम से नहीं जा रही जितना पहले वाले फेज में जा रही थी। तो इसमें क्या हुआ, एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है एट्रिया को पुश करने में ब्लड टू द वेंट्रिकल्स। आओ इसको देखते हैं क्या हुआ। फेज 2 ऑफ कार्डियक साइकिल नोन एज एट्रियल सिस्टोल, और इसका ड्यूरेशन कितना है, बस 0.1 सेकेंड। कितना ड्यूरेशन है, बस 0.1 सेकेंड, यानी 0.8 सेकेंड में 0.4 हो गया आपका जॉइंट डायस्टले, एंड एट्रियल सिस्टले कितना हुआ, ओनली 0.1 सेकेंड। MCQ। अब देखो, साइनोएट्रियल नोड जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, बोथ एट्रिया अंडरगो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। साइमल्टेनियस मतलब साथ में, साइमल्टेनियस मतलब टुगेदर। साइमल्टेनियस का क्या मतलब हुआ, साथ में यानी टुगेदर, एंड दिस इज अ फेज ऑफ एक्टिव वेंट्रिकुलर फिलिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब। अब हम आ जा रहे हैं लास्ट फेज ऑफ कार्डियक साइकिल। किस पे आ रहे हैं, लास्ट फेज, यानी फेज 3 ऑफ कार्डियक साइकिल, और इसका नाम है वेंट्रिकुलर सिस्टले। क्या नाम है, वेंट्रिकुलर सिस्टले। सबसे पहले हमने पढ़ा जॉइंट डायस्टले, यानी एट्रिया वेंट्रिकल दोनों बिल्कुल रिलैक्स स्टेज में। फिर हमने पढ़ा एट्रियल सिस्टले, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। अब किसकी बारी आई कॉन्ट्रैक्ट करने की, वेंट्रिकल्स की। तो इस फेज का क्या नाम हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टले, एंड इसका कितना ड्यूरेशन है, 0.3 सेकेंड्स। यानी आप खुद कैलकुलेट कर लो ना, 0.4 हमने जॉइंट डायस्टले में किया था, 0.1 हमने एट्रियल सिस्टले में किया, तो 0.5 हो गया, कितना बचा, 0.3। अब देखो क्या होता है इसमें, पहले समझाती हूँ फिर वहां पढ़ाऊंगी क्या लिखा है। ये फिर से हो गया राइट एट्रियम, है ना, और ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। अभी हमारी वॉल्व खुली हुई है, हमारी जो ये वॉल्व है कौन सी, एवी वॉल्व, वो खुली हुई है। फिर इसके थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, आयोटा में, है ना, और इसके थ्रू ब्लड कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ। कौन लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, है ना, यानी ये कौन सी वॉल्व है, पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ पे कौन सी वॉल्व हो गई, आयोटिक वॉल्व। वो दोनों कौन से वॉल्व हम कहते थे, सेमील्यूनर वॉल्व, है ना। अब इसमें क्या होगा, आप ये देखो, यहाँ पे क्या पढ़ा था, साइनोएट्रियल नोड, है ना, साइनोएट्रियल नोड पढ़ा था वहां पे। उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, इंपल्स जनरेट हुआ। पहले क्या हुआ, इंपल्स आया एट्रिया में। अब यहाँ पे पढ़ा हुआ है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या पढ़ा है, AVN, लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, है ना। तो साइनोएट्रियल से इंपल्स आ गया एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड पे, और उसके बाद याद करो बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजी फाइबर से वो पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो जाता था, ठीक है। तो उसके बाद वो क्या हो गया, पूरे वेंट्रिकल्स में स्प्रेड हो गया इंपल्स, यानी कि क्या होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वेंट्रिकल्स का क्या होगा, सिस्टले, है ना, क्या होगा, सिस्टले। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उनमें प्रेशर बढ़ जाएगा। क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहले ब्लड कोशिश करेगा कि वो वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ चले जाए। क्या कोशिश करेगा ब्लड, प्रेशर बढ़ा, ब्लड ने कोशिश किया, देखो ये थोड़े मोटे होते हैं वेसल्स, ठीक है, ब्लड के लिए ज्यादा इजी पाथ होगा कि वो सीधे एट्रिया की तरफ जाने की कोशिश करे, ठीक है। आ रही है बात समझ, वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाएगा, पर ये जो पल्मोनरी वाला रास्ता है, पल्मोनरी वेन्स के पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा के थ्रू का जो रास्ता है वो थोड़े मोटे वेन्स होते हैं, है ना। तो ब्लड पहले कोशिश करेगा कि जो सबसे आसान जगह है वो वहां चला जाए, यानी वो कोशिश करेगा कि वो एट्रिया की तरफ चला जाए।
बट मैंने क्या बताया था, वॉल्स में हमेशा वन डायरेक्शनल फ्लो होता है, सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। तो क्या होगा, ये जो एवी वॉल्व थे वो फट से अपने आप को बंद कर लेंगे, है ना। ये जो एवी वॉल्व है वो अपने आप को बंद कर लेंगे कि नहीं, तुम्हें एट्रिया के अंदर हम नहीं घुसने देंगे। आई बात समझ? दोबारा समझा रही हूँ क्या होगा। देखो, ऐसे नोड कॉन्ट्रैक्ट किया, उसने क्या किया, इम्पल्स जनरेट कर दिया एवी नोड को। एवी नोड के थ्रू इम्पल्सेस फैल गए सारे वेंट्रिकल्स में, बंडल ऑफ हिज पर्किंजी फाइबर्स के थ्रू दोनों वेंट्रिकल्स में इम्पल्सेस फैल गए एंड वेंट्रिकल स्टार्टेड कॉन्ट्रैक्टिंग। अब जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड भागना चाहेगा, ब्लड मूव करना चाहेगा। ये रास्ता उसके लिए मुश्किल है, उसके लिए सबसे आसान है ये रास्ता, यानी एट्रिया के टूवर्ड्स भागना। पर कौन, दोनों एवी वॉल्व फट से बंद हो जाएंगे कि नहीं, तुम्हें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती, तुम्हें यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती, इसलिए वो लोग फट से बंद हो जाएंगे। और उनका बंद होना एक आवाज प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है लब, जिसको हम फर्स्ट हार्ट साउंड कहते हैं। क्या नाम है उसका? लब। वो जब डॉक्टर आपका स्टेथोस्कोप लगाता है और सुनता है ना, तो उसके स्टेथोस्कोप में ये आवाज बिल्कुल क्लियर आती है, लब डब, लब डब। सो लब इज द क्लोजिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। लब क्या है? लब फर्स्ट हार्ट साउंड है एंड इट इज द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। अब देखो, अब इसको पढ़ते हैं, अब तुम्हें समझ आएगा। तो थर्ड फेज ऑफ कार्डियक साइकिल, ये भी एमसीक्यू, क्या है ये? वेंट्रिकुलर सिस्टले। The action potential generated by the SA node gets carried by the AV node and bundle of His into the ventricles. अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो वेंट्रिकल सिस्टले है, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन कोइंसाइड्स विथ एट्रियल डायस्टले, यानी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और एट्रिया का रिलैक्सेशन दोनों साथ चल रहे हैं। फेज ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टले कोइंसाइड्स विथ फेज ऑफ एट्रियल डायस्टले। ठीक है, चलो आगे। अब क्या हुआ, ये जो मैंने बताया, इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर, blood will want to go back to the atria. This will be prevented by the closure of the atrioventricular valves, which is the first heart sound, lub. MCQ, ये क्या हो गया? MCQ, closure of AV valves, which is the first heart sound, that is lub. Pressure further increases. अब आओ, ये मैं आपको समझाती हूँ अब क्या होगा। ठीक है, तो अब ये रास्ता तो बंद कर दिया, पर ब्लड का प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, तो ब्लड कहीं तो मूव करेगा। अब ब्लड को रास्ता मिल गया यहां जाने का, अब ब्लड को रास्ता मिल गया यहां जाने का, यानी ये यहां से आराम से लंग्स में जाएगा, ये यहां से आराम से बॉडी में जाएगी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ? देखो आगे। Pressure further increases in the ventricles. This leads to the opening of the semilunar valves, यानी pulmonary and aortic valve, and blood moves to the lung and the other organs. एक साइड से लंग में जाएगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड से आयोटा के थ्रू blood will move to the other organs. ठीक है, अब देखो, अब जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल भी तो रिलैक्स करेगा खुद को, है ना। जब ब्लड जैसे ही बाहर जाएगा एक साइड से लंग के थ्रू, एक साइड आयोटा, तो वहां वेंट्रिकल में भी तो प्रेशर कम हो गया, है ना। जब वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर जो ये सेमील्यूनर वॉल्व हैं ये भी बंद हो जाएंगे। क्या होगा? जैसे ही वेंट्रिकल्स में क्या हुआ, प्रेशर कम हुआ, तो क्या होगा, जो आपके सेमी लूनर वॉल्व हैं वो क्या हो जाएंगे? क्लोज्ड, वो बंद हो जाएंगे। एंड दिस विल प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब। दो हार्ट साउंड होते हैं, लब डब, लब डब। फर्स्ट हार्ट साउंड लब, क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। सेकेंड हार्ट साउंड डब, क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, सो क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वॉल्व ऑल्सो नोन एज द सेकेंड हार्ट साउंड and known as dub.
और ये दोनों किस में होते हैं, कौन से फेज में, पूछ सकते हैं आपको कि फर्स्ट हार्ट साउंड एंड सेकंड हार्ट साउंड कौन से फेज ऑफ कार्डियक साइकिल में होते हैं, क्या मार्क करोगे, वेंट्रिकुलर डायस्टले में या वेंट्रिकुलर सिस्टले में। अगर डायस्टले आपको ऑप्शन में नहीं दिया है तो यू विल मार्क वेंट्रिकुलर सिस्टले। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ। अब मैं आपको देखो एक बार फिर से ना इसको समराइज कर दे रही हूं, फिर से इसको समराइज कर रही हूं। देखो एक साइड लिखो एट्रिया और एक साइड लिखो वेंट्रिकल। क्या मैंने बताया था कार्डियक साइकिल की कितनी ड्यूरेशन है, 0.1 सेकेंड की है ना, 0.8 सेकेंड की। तो इसको मैं 0.1 करके आपको लिख रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कितना है टोटल, 0.8, तो 0.1 ठीक है, समझ आ रहा है सबको। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 0.8 सेकेंड। पहले के 0.4 सेकेंड्स में क्या हुआ था, जॉइंट डायस्टले, क्योंकि एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों क्या थे, इन अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो ये भी क्या होगा, डायस्टले है ना, एट्रिया भी डायस्टले एंड वेंट्रिकल्स भी डायस्टले, क्योंकि क्या हुआ था 0.4 सेकेंड्स में जॉइंट डायस्टले था, एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या थे, रिलैक्स स्टेट में थे। फिर आया था हमारा फेज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टले, वो कितना रुका था, बस 0.1 सेकेंड। एट्रिया बाद में किसके लिए 0.1 सेकेंड में सिस्टले हुआ था, बस 0.1 सेकेंड के लिए। अगर एट्रिया उस समय सिस्टले में था तो वेंट्रिकल क्या होगा, डायस्टले में ही होगा, है ना। अगर एट्रिया सिस्टले में था तो वेंट्रिकल डायस्टले में था, और लास्ट के 0.3 सेकेंड में एट्रिया क्या था, डायस्टले में था, रिलैक्सेशन में था, और वेंट्रिकल्स किस में था, सिस्टले में था। ठीक है, आ गई समझ, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो आगे। अब दो टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, एक है स्ट्रोक वॉल्यूम और एक है आपका कार्डियक आउटपुट। एक है स्ट्रोक वॉल्यूम और एक है कार्डियक आउटपुट। अब देखो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by the ventricles during one cardiac cycle. One cardiac cycle. एक कार्डियक साइकिल में दोनों वेंट्रिकल जितना ब्लड पंप करती है उसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। और उसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम क्या होता है, 70 ml, MCQ। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल। एक साइकिल में वेंट्रिकल्स ने कितनी मात्रा में ब्लड पंप किया उसको हम कहेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, एंड दैट इज 70 ml। अब दूसरा टर्म है कार्डियक आउटपुट। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। बिल्कुल देखो बहुत की पॉइंट्स हैं, जैसे ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम में, पर मिनट है आपका कार्डियक आउटपुट में। डेफिनेशंस थोड़े से घुमाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप बिल्कुल श्योर होना कि आप कंफ्यूज ना हो, इसको अच्छी तरह से याद करके जाना कि आप कंफ्यूज ना हो। कार्डियक आउटपुट क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, और इसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम है 5 लीटर्स, है ना, 5 लीटर ही खून होता है हमारी बॉडी में, इसका अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम है 5 लीटर। अब कार्डियक आउटपुट का एक फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। क्या फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बताया था, कितनी होती है, 70 ml। हार्ट रेट कितना होता है, 72 बीट्स पर मिनट। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 5040 ml, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स। कार्डियक आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कितनी होती है, 70 ml। हार्ट रेट मैंने क्या बताया था, 72 बीट्स पर मिनट, यानी 72। तो ये टोटल हो गया आपका 5040 ml, यानी कि 5 लीटर, एंड दिस 5 लीटर इज योर
कार्डियक आउटपुट। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि एथलीट का कार्डियक आउटपुट आपसे ज़्यादा होगा या कम होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, एथलीट का हार्ट रेट तो ज़्यादा होगा ही, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगी, तो कार्डियक आउटपुट एथलीट का आपसे ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? उसकी हार्ट रेट भी ज़्यादा होगी, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, जहाँ पे कि आई होप कार्डियक साइकिल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज के इन 2 सेशंस में हमने हार्ट का पूरा डिटेल पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, उसका कंडक्शन along with cardiac cycle। एंड अब बारी है उस स्पेशल अनाउंसमेंट की जो मैंने आपको बोला था कि मैं सेशन के एंड में करने वाली हूं। ये रही वो स्पेशल अनाउंसमेंट जो मैंने कहा था कि मैं करने वाली हूं। केडी कैंपस आपके लिए लेके आ रहा है 19 मई से क्रैश कोर्स फॉर नीट 2020। याद है, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपकी ईमानदार कोशिश के साथ केडी कैंपस हमेशा आपके साथ है। तो 19 मई से हमारा क्या लॉन्च हो रहा है? क्रैश कोर्स, जहाँ पे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको गाइड करेगी एंड विल मेक श्योर कि आपको क्या मिले? डॉक्टर टाइटल इन नीट 2020। तो ये है ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो केडी लाइव की, और ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जिस पे आप कॉल कर सकते हो। प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट लो। और ये रही आज की सेकेंड अनाउंसमेंट। 26 मई से लॉन्च हो रहा है केडी कैंपस का रेगुलर कोर्स टारगेट नीट 2021। हर वो बच्चा जिसका टारगेट है 2021 में नीट देने का, उसके लिए ये कोर्स है। ठीक है, और इसकी भी डिटेल्स आपको आराम से हमारे ऐप पे एंड इस नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम जल्दी मिलेंगे एक न्यू सेशन के साथ। थैंक यू।